बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से एक और टॉपिक लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें आज हम कैरियर्स इन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। द कैरियर ऑफ स्टूडेंट इज सब्जेक्ट टू ऑब्टेन अ डिग्री। द स्टूडेंट्स who have chosen the biology they can plan to adopt some as a career in following fields। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी को एज अ कैरियर लिया है तो वो कौन कौन सी फील्ड्स में कौन सा कैरियर जो है ना वो एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये फॉलोइंग जो हमें फील्ड्स दी गई हैं, तो इन फील्ड्स में जो है ना वो स्टूडेंट जा सकता है। तो सबसे पहले जो हमें फील्ड दी गई है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मेडिसिन में क्या होता है? मेडिसिन डील्स विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब मेडिसिन जो है वो डिसीज़ की डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में होती है। मीन्स डिसीज़ डायग्नोस करना कि कौन सी डिजीज़ है और फिर उसकी ट्रीटमेंट जो भी होगी तो उसकी स्टडी जो है हम मेडिसिन में करते हैं। तो आप जो है ना मेडिसिन को भी एज अ कैरियर इन बायोलॉजी ले सकते हैं। और दूसरी है सर्जरी। सर्जरी डील्स विथ रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल द अफेक्टेड ऑर्गन। अब इस सर्जरी में क्या होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कि डैमेज हो गया हो तो उसको हम रिपेयर करते हैं, रिप्लेसमेंट उसकी कर सकते हैं। और उसको अगर जो वो ज़्यादा ही डैमेज हो गया है तो उसको रिमूव भी करते हैं सर्जरी में। उसके बाद आपकी है एग्रीकल्चर। दिस डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब एग्रीकल्चर जो है ये डील करती है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में, फ्रूट, वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो हम एग्रीकल्चर में करते हैं। पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान जो है हमारा वो एग्रीकल्चर कंट्री है, तो इट कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस हिसाब से जो है ना एग्रीकल्चर फील्ड एक को कैरियर में लेना, एज अ कैरियर लेना बायोलॉजी के अंदर, ये भी जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, या वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। उसके बाद आपकी आ जाती है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर भी जो है ना वो भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट होता है। अब इसमें क्या कहते हैं? इन विच वर्क इज़ कैरीड आउट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अब इसमें जो है ना हम काम करते हैं प्लांट की जो है न्यू वेराइटीज़ को और उनकी न्यू प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट के बारे में। तो प्लांट्स की न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू डेवलपमेंट की और वेराइटीज़ की डेवलपमेंट जो है ना वो हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं, जो कि एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है फॉरेस्ट्री। Forests are the source of biodiversity of plants and animals of many kinds which live there। अब फॉरेस्ट में जो है ना एनिमल और प्लांट की बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है फॉरेस्ट के अंदर। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि मीन्स वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको प्लांट्स की जो है ना बहुत सारी वेराइटीज़ जो है फॉरेस्ट के अंदर मिल जाएंगी। ऐसे ही एनिमल्स की भी जो है ना बहुत सारी वेराइटीज़ जो हैं वो आपको फॉरेस्ट्स के अंदर मिल जाएंगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट्स। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यू फॉरेस्ट्स को डेवलप करना, एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। और जो पहले से मौजूद हैं उनको प्रिजर्व करना, मीन्स उसकी देखभाल करना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए। उसके बाद जो फील्ड आ जाती है वो आपकी आ जाती है फार्मिंग। इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स टेक्स प्लेस। इसमें जो है ना आप डिफरेंट किस्म के फार्म बना सकते हैं, जैसे आपका फ़िश फार्म हो गया, जैसे आपका केटल फार्म हो गया और जैसे आपका पोल्ट्री फार्म हो गया। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। अब न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है एनिमल की प्रोडक्शन के लिए, एज अ सोर्स ऑफ फूड के लिहाज से, एंड मिल्क, लेदर, वूल, और उसके अलावा मिल्क, लेदर और वूल के लिए। उसके बाद जो आपकी फील्ड आ जाती है जिसको आप एज अ कैरियर ले सकते हैं वो है एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है? दिस प्रोफेशन इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ये जो है एग्रीकल्चर साइंस का ही पार्ट है, प्रोफेशन है। इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ये जो है इसमें हम एनिमल्स की केयर करते हैं और उसकी ब्रीडिंग करते हैं, मीन्स उनकी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैन, जो कि मैन के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप कैरियर ले सकते हैं वो है बायोलॉजी के अंदर, वो आपका है फिशरीज़। अब फिशरीज़ क्या है? दिस प्रोफेशन डील्स विथ द इंक्रीज्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन।
इसमें जो है हम फ़िशेज़ की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। फ़िश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और फ़िश जो है ना वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। एमसीक्यू का भी यही आ सकता है यहाँ से कि प्रोटीन का जो बेस्ट सोर्स है वो कौन सा है, तो वो फ़िशेज़ है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एज अ करियर आप ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स। अब ये जो है डील करती है जीन की मैनिपुलेशन के बारे में, जीन के अंदर चेंजेस करते हैं जिससे हम जो है ना वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स हम गेन करते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया जो कि शुगर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। अगर किसी चीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसे हम एक्सटर्नली ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं। अब ये जो प्रोडक्शन आई है ये भी आपकी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आई है। इंटरफ्रॉन्स एक्सेट्रा फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर्स। अब ये सारी चीज़ें जो हम बैक्टीरिया से भी लेते हैं और कुछ और ऑर्गेनिज्म है उनसे लेते हैं। तो ये कुछ कैरियर्स थे जो आप बायोलॉजी की फील्ड में रहते हुए आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।